नमस्कार, मैं निखिलेश पालरिया आप सभी को कक्षा 9 के व्याकरण भाग से वाक्य भेद प्रकरण समझाने जा रहा हूं। वाक्य भेद को जानने के पहले वाक्य क्या है उसे समझना बहुत आवश्यक है। वाक्य की परिभाषा शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य के अंग जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के अंग या घटक कहते हैं। वाक्य के अनिवार्य अंग हैं कर्ता एवं क्रिया। कर्ता अर्थात हम स्वयं एवं क्रिया जो कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जाए अर्थात जो क्रिया वहां हो रही है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, मोहन प्रयाग में रहता है। इसमें उद्देश्य है मोहन और विधेय है प्रयाग में रहता है। वाक्य के भेद एवं प्रकार। वाक्य भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद। कक्षा 9th में पाठ्यक्रम के अनुसार केवल अर्थ के आधार पर होने वाले वाक्यों के भेदों को समझेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादि बोधक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां संदेहवाचक वाक्य। वाक्यों के भेदों को हम विस्तार में जाने। पहला, विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, भारत एक देश है। दूसरा उदाहरण, शीला अध्यापिका है। तीसरा उदाहरण, राम के पिता का नाम दशरथ है। दूसरा भेद, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मैंने दूध नहीं पिया। दूसरा उदाहरण, राम नहीं पढ़ता है। तीसरा उदाहरण, मैंने खाना नहीं खाया। तीसरा भेद, प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, राम के पिता कौन है? क्या वह आगरा जा रही है? दशरथ कहाँ के राजा हैं? चौथा भेद, विस्मयादि बोधक वाक्य। वे वाक्य जिनसे किसी तरह का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि के भाव अचानक वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, अरे वह उत्तीर्ण हो गया। आहा कितना सुंदर उपवन है। ओह कितनी ठंडी रात है। पांचवा भेद, आज्ञावाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे किसी तरह की आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि का भाव प्रकट होता है वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। श्याम पानी लाओ। यहीं बैठकर पढ़ो। छठा भेद, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, आपका भविष्य उज्जवल हो,
आज तो कहीं से पैसे मिल जाए। सातवां भेद संकेतवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे किसी तरह के संकेत अथवा इशारे का बोध होता है संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। दूसरा उदाहरण, राम का मकान उधर है। तीसरा, वर्षा होती तो अन्न अनाज पैदा होता। आठवां भेद संदेहवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे किसी तरह के संदेह अथवा भ्रम का बोध होता है संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, शायद आज बारिश हो, वह अब जा चुका होगा, हो सकता है आज धूप न निकले। इन 8 भेदों की परिभाषाओं के आधार पर आप इन 8 भेदों के और भी कई उदाहरण बना सकते हैं। धन्यवाद।